Hello बच्चों, let's read the question. The number of quadratic equation having real roots and which does not change by squaring their root is option A is 4, B is 3, C is 2 and D is 1. So let's talk about the key concept. If I talk about the key concept, so basically key concept क्या होगा? Key concept is, अब मैं पता है क्या, जो सम बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे if I talk about फॉर रियल रूट्स, किसी भी रियल रूट्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर रियल रूट्स जो d की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. दिस इज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर रियल रूट्स. अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो रूट्स हैं हमारे पास इक्वेशंस में वो रियल होने चाहिए. इसका मतलब जो भी वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब हियर जो रूट्स है वो रूट्स मेरी क्या होगी, रूट्स की वैल्यू विल बी पॉजिटिव. जो रूट होगी वो पॉजिटिव होगी. इसका मतलब ये हुआ. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन, लेट से लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं. अल्फा और बीटा आर रियल रूट्स. ये मेरे पास रियल रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो हमें कंडीशन क्या दिया गया कि जो रियल रूट्स हैं उनकी वैल्यू स्क्वायर करने पे भी चेंज ना हो. इतने कौन सी इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस हो सकती है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो अल्फा स्क्वायर के बराबर होगी और जो बीटा की वैल्यू होगी वो भी बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट सेज दैट, तो हमें पता है क्या, जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट्स बेसिकली क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है. और उसको हम और क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है. और अल्फा और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर. नाउ अब हमें क्या पता है, अगर हम यहां पे अल्फा की वैल्यू लेट से अल्फा इज इक्वल टू 1 रख देते हैं और बीटा इज इक्वल टू भी 1 रख देते हैं. तो अगर मैं यहां पे 1 रखूं बेसिकली स्क्वायर में, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल बी 2 होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा भी 2 होगा. तो 2 इज इक्वल टू 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है. अगर हम अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा. से अगर हम अल्फा की वैल्यू लेट से अल्फा और बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 1 पुट कर दे तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट -2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, +2 की वैल्यू, जो कि इक्वल टू कभी नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर हम और भी वैल्यूज पुट करें तो ये आपस में इक्वलाइज नहीं होंगे. दैट मीन्स दैट फॉर ओनली 0 एंड 1, सिर्फ 0 और 1 के लिए इट सेटिस्फाई, ये सिर्फ 0 और 1 के लिए सेटिस्फाई कर सकता है. मीन्स दैट कि हमारे पास टोटल 2 इक्वेशंस आएंगे. So our correct answer is 2, that is option number C. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.